हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में स्वागत है। आज हम लोग अगस्त के अपने नेक्स्ट 3 डेज के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये करंट अफेयर्स 20th ऑफ अगस्त टू 22nd ऑफ अगस्त तक के सबसे इंपॉर्टेंट यानी एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स होने वाले हैं। इस पूरी 3 डेज की करंट अफेयर सीरीज में हम लोग नेशन यानी कि इंडिया के लेवल पर, वर्ल्ड के लेवल पर और एमपी स्पेसिफिक लेवल पर जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए होते हैं उन सभी को हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। ये करंट अफेयर्स आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक स्टेट पीएससी, पटवारी, एसएससी, पुलिस एग्जाम या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है उन सभी में आपको ये हेल्प करने वाला है। और अगर आपको इस पूरे वीडियो की पीडीएफ चाहिए हो तो आप स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आसानी से इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट 3 डेज के करंट अफेयर के पहले प्रीवियस करंट अफेयर्स के रिवीजन की। तो आपको पता हो तो मैंने पिछली वीडियो से यानी पिछली बार से मैंने एक नया फॉर्मेट तैयार किया है कि हम लोग पहले रिवाइज करेंगे। रिवीजन ये कैसा होगा, तो ये रिवीजन हमारा क्विक रिवीजन होगा, यानी रिकॉल करना है बस हमने क्या क्या पढ़ा था। तो अगर आपको याद हो तो हमने लेटेस्ट क्या पढ़ा था, तो यानी कि पिछले करंट अफेयर सीरीज में पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, हमने भवानी सिंह का नाम देखा था, भवानी देवी का नाम पढ़ा था। और ये भवानी देवी कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया था। कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया था इन्होंने। इसके अलावा हमने क्या देखा था, तो ये पहली न्यूज थी हमारी। इसके अलावा हमने केन्या के नए राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था विलियम रूटो, ये हमने देखा था। तो हमने विलियम रूटो जो कि केन्या कहाँ है, तो केन्या अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है जिसकी कैपिटल क्या है, नैरोबी, और वहां के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं जिनका नाम है विलियम रूटो। इसके अलावा हमने सीधी डिस्ट्रिक्ट से 2 खिलाड़ी का नाम पढ़ा था। सीधी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश की 2 खिलाड़ी जिन्होंने वुशु चैंपियनशिप में, इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था यानी कि गोल्ड मेडल जीता था, जिनका नाम क्या है, तो जिनका नाम था प्रियंका केवट और दीपिका त्रिपाठी। तो ये हमने देखा था। तो इसके अलावा और क्या था, तो इसके अलावा हमने देखा था कि वीर भारत स्मारक बनाने की घोषणा मध्य प्रदेश में कहां की गई है, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की कैपिटल भी है, वहां वीर भारत स्मारक बनाने की घोषणा की थी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है कंटिन्यू रिवीजन। इसके अलावा अब जो हम लोग बात करेंगे वो आज के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। आज का जो हमारा यानी कि नेक्स्ट 3 डेज के करंट अफेयर्स कौन क्या क्या हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं पहले न्यूज से। तो पहली न्यूज है कि 17th प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2023 को इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। और प्रत्येक साल आपको पता हो तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक साल मनाया जाता है। लेकिन इस साल कहां मनाया जाएगा, तो इस साल इंदौर मध्य प्रदेश में मनाया जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। और यह 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी की भारत वापसी की भी याद दिलाता है। यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है ये हमने देख लिया। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि प्रवासी भारतीयों का जो योगदान है
उनको सेलिब्रेट करने के लिए ये मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। और करेंटली कौन सा मनाया जाएगा? 17th एडिशन मनाया जाएगा। और कहां मनाया जाएगा? तो ये याद रखना है, इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी याद रखना है, 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक साल। और इस बार कहां मनाया जाएगा? तो इस बार इंदौर में मनाया जाएगा। इसके अलावा अगली न्यूज है कि पंजाब और हरियाणा ने चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलने की घोषणा की है ना। और वो नया नाम किस पर आधारित होगा? तो शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से रखा जाएगा। इस पर एग्री किया है किसने? पंजाब गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट ने, दोनों की आपसी सहमति से इसका नाम चेंज किया जाएगा। यह है करंट का चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब हम लोग जान लेते हैं, अगर हमने पंजाब को देखा है तो पंजाब के सीएम को भी देख लेते हैं। तो करंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब कौन है? तो भगवंत सिंह मान ये है करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। इसके अलावा सीएम ऑफ हरियाणा कौन है? तो हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। और डिप्टी सीएम ऑफ हरियाणा कौन है? दुष्यंत सिंह चौटाला। तो दुष्यंत सिंह चौटाला का नाम याद रखना है, क्योंकि ये दुष्यंत सिंह चौटाला और पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान के बीच में यह एग्रीमेंट साइन हुआ है, यानी इन दोनों ने वार्तालाप की थी। ठीक है। इसके अलावा अगली न्यूज क्या है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, इस पूरे 3 डेज की इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो क्या है? फर्स्ट कंप्लीटली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, यानी कि मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल मंडला जिला या भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बन गया है? ध्यान रखना है, मंडला जिला क्या बन गया है? भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब मंडला जिले के सभी लोग अपना नाम पढ़ और लिख सकते हैं और यह जान सकते हैं कि संख्या को कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है और कैसे गिनना है। ठीक है। यानी कि आज मध्य प्रदेश का मंडला जिला भारत का, ध्यान रखना है, ये भारत का, सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं है, ये भारत का कार्यात्मक रूप से सबसे साक्षर जिला बन चुका है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये किसी ना किसी एमपी एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएगी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है करंटली, क्योंकि ये इंडिया के लेवल में बात की गई है ना। तो इंडिया के लेवल पर बात है तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी बात हो गई अपने मध्य प्रदेश के लिए। तो मध्य प्रदेश का मंडला जिला या मंडला डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट कंप्लीटली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया बन चुका है। यानी कि यहां के लोग अब क्या कर सकते हैं? अपना नाम लिख सकते हैं, कैसे पढ़ना है ये जान सकते हैं, है ना, कैसे गिनना है यानी काउंटिंग करनी है, वो सारी चीजें जान सकते हैं। और ये जो आपको इमेज दिख रही है, ये कलेक्टर है यहाँ की हर्षिता सिंह, है ना। तो इनके द्वारा, इनके अथक प्रयासों के द्वारा या महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को शिक्षित करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग, आंगनवाड़ी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और 2020 पर एक अभियान शुरू किया था, जिसके तहत इसे आज जिसका रिजल्ट क्या रहा है कि आज मंडला डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का क्या बन गया है? पूरी तरह से कंप्लीटली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। इसके अलावा हम लोग जान लेते हैं कि इंडिया का सबसे लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, यानी कि सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? तो वो है अलीराजपुर की साक्षरता का रेट क्या है? तो 36.1%। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एसटी पॉपुलेशन, ये हम लोग एमपी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट है ये एमपी के बारे में है। तो अलीराजपुर में हाईएस्ट परसेंटेज के मामले में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एसटी पॉपुलेशन कहां रहती है? तो अलीराजपुर में रहती है। इसके अलावा अगर पॉपुलेशन वाइज बात करें तो पॉपुलेशन वाइज एसटी पॉपुलेशन कहां रहती है? तो धार में रहती है।
तो हमारे 3 पॉइंट और तैयार हो गए, क्योंकि हमने देखा कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बन गया है, मंडला बन गया है, मंडला बन गया है। तो सबसे कम साक्षर भी पता होना चाहिए, तो सबसे कम साक्षर कौन सा है, अलीराजपुर। अलीराजपुर। सपोज ये क्या है, इंडिया का, सॉरी सपोज ये है एमपी का मैप, तो एमपी के यहां वाले पॉइंट पे आपको अलीराजपुर दिख जाएगा, इस जगह पे आप को दिख जाएगा। तो अलीराजपुर कहां है, तो अलीराजपुर इस जगह पे है, ठीक है, इस वाली जगह पे। तो आप मध्य प्रदेश का मैप देखिएगा, आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए अगली बात क्या है, तो अगली बात है कि एसटी पॉपुलेशन कहां है, तो धार में है सबसे ज्यादा। इसके अलावा परसेंटेज वाइज अगर बात करें तो वो कहां है, एसटी पॉपुलेशन। तो हमने क्या पढ़ा, एसटी पॉपुलेशन, यानी एसटी पॉपुलेशन कहां है, तो परसेंटेज वाइज अगर बात करें, तो परसेंटेज वाइज अगर बात करें तो वो है अलीराजपुर में है, अलीराजपुर में है। और अगर पॉपुलेशन वाइज बात करें, यानी जनसंख्या के आधार पर बात करें, तो वो कहां है, धार में है, ठीक है। चलिए अगली न्यूज क्या थी, तो अगली न्यूज थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने हर घर जल उत्सव नाम का एक कैंपेन चलाया, कहां, इनॉग्रेट किया है, गोवा में। अब चलिए बात करते हैं ये है क्या, हर घर जल उत्सव। हर घर जल उत्सव में गोवा मात्र एक पहला राज्य है। हर घर जल मिशन, इसका मतलब क्या है कि नल के, मतलब पाइपलाइन सिस्टम के द्वारा हर घर में नल लगवाया जाएगा, और जैसा पहले होता था वैसे ही पानी की सुविधा हर घर में पहुंचाई जाएगी। ऐसा कुछ मिशन है किसका, हर घर जल उत्सव। और इसको एड्रेस किया है रिसेंटली किसने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और गोवा पहला राज्य है, और जो कि गोवा पहला राज्य है, तथा दादर एवं नागर हवेली और दमन और दीव पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसने 100% यानी कि 100% हर घर जल प्रमाणन प्राप्त किया है, यानी सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है कि हर घर में अब क्या है, क्या सिस्टम आ गया है, हर घर नल की सुविधा पहुंचाई जा सकी है, या जल पहुंचाया जा चुका है। तो कौन कौन, गोवा पहला स्टेट है जहां ये सुविधा मिल गई है, और दादरा एंड नगर हवेली और दमन और दीव पहली यूनियन टेरिटरी है जिसने 100% हर घर जल सर्टिफिकेशन यानी सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये कौन है, चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, जिनका नाम क्या है, प्रमोद सावंत, जिनका नाम क्या है, प्रमोद सावंत। अब गोवा के बारे में कुछ और जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। गोवा के बारे में कुछ और जानकारी, वो जानकारी क्या है, तो गोवा पहले आपको अगर पता हो तो इंडिया का पार्ट नहीं था। तो ये इंडिया का पार्ट कब बना है, तो ये इंडिया का पार्ट बाय द 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962 के बाद यह इंडिया का पार्ट बना है। ठीक है, तो इंडिया का पार्ट कब बना है, बाय द 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना, यानी कि 12वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा राज्य को गोवा को इंडियन टेरिटरी में शामिल किया गया, यानी कि भारतीय सीमा में के अंदर शामिल किया गया। इसके अलावा इसे स्टेट का दर्जा कब मिला, यानी राज्य का दर्जा कब मिला है, तो राज्य का दर्जा इसे मिला है 1987 में। 1987 में इसे राज्य का दर्जा दिया गया। तो हमने क्या देखा, गोवा में देखा हर घर जल उत्सव का एक कार्यक्रम हुआ था, वो कार्यक्रम को वर्चुअली इनॉग्रेट किया, एड्रेस किया किसने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने। इसके अलावा हमने देखा कि गोवा पहला राज्य है तथा दादरा एवं नगर हवेली एंड दमन एंड दीव पहला यूनियन टेरिटरी है या केंद्र शासित प्रदेश है देश का, जिसने 100% हर घर जल सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, हर घर जल प्रमाणन प्राप्त किया है। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या देखा कि चीफ मिनिस्टर गोवा के कौन है, तो प्रमोद सावंत यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। और हमने ये भी देखा कि गोवा को इंडियन टेरिटरी में कब शामिल किया गया, तो बाय द 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि 12वें संविधान संशोधन के थ्रू इसे क्या किया गया, भारतीय सीमा में शामिल किया गया। इसके अलावा 1987 में इसे स्टेटहुड का दर्जा मिला, यानी कि इसे राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए अगली न्यूज क्या है, तो अगली न्यूज है महाराष्ट्र से रिलेटेड। महाराष्ट्र में दही हांडी को महाराष्ट्र के आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता मिली है। यानी कि दही हांडी आप लोगों को पता होगा, जो आपके हर
डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में लगभग खेली जाती है। दही हांडी का उत्सव होता है। महाराष्ट्र में ये बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। इस वजह से वहां के यानी महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे साहब ने उन्होंने इसे ऑफिशियल स्पोर्ट ऑफ महाराष्ट्र रिकॉग्नाइज्ड किया है। अब दही हांडी के बारे में जानते हैं। तो दही हांडी, जिसे गोपाल कला के नाम से भी जाना जाता है, यह एक अनुष्ठान है जिसमें भगवान कृष्ण के भक्त माखन चोरी या मक्खन चोरी के प्रसिद्ध कृत्य को फिर से बनाते हैं, है ना। तो मटकी वटकी फोड़ी जाती है, ये वाली चीज आपको पता है, ठीक है। इसमें अगर महाराष्ट्र सरकार ने इसे आधिकारिक खेल यानी कि ऑफिशियल स्पोर्ट रिकॉग्नाइज किया है तो कुछ चीजें भी दी जाएंगी, यानी कि कुछ इमोल्यूमेंट्स भी दिए जाएंगे। तो 10 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाएगा जो भी खिलाड़ी होगा, और आंशिक रूप से विकलांग, मतलब अगर किसी की मृत्यु हो जाती, किसी गोविंदा की मृत्यु हो जाती है तो उसे 10 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा, तथा आंशिक रूप से विकलांग होने पर 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। तो इसमें गोविंदा कौन है? तो इस तरह का कुछ पिरामिड बनाया जाता है, और पिरामिड में जो सबसे ऊपर चढ़ता है और मटकी को फोड़ता है उसे ही हम लोग गोविंदा बोलते हैं। और उसमें अगर गोविंदा की मृत्यु हो जाती है, मतलब इस खेल को खेलते समय अगर गोविंदा की मृत्यु हो जाती है तो 10 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, तथा 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा अगर वह आंशिक रूप से विकलांग होता है। चलिए अगले करंट अफेयर यानी कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो हमने देखा कि दिल्ली और कोलकाता को फर्स्ट और सेकंड रैंक मिली है कि मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है ये। मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी का मतलब क्या है? मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी का मतलब है कि यहां पर जो प्रदूषण है वो बहुत ज्यादा है। तो दिल्ली की रैंक क्या है? फर्स्ट है, और कोलकाता की रैंक क्या है? सेकंड है। तो ये क्या है? मोस्ट पॉपुलेटेड, यानी कि यहां पर जो प्रदूषण है वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा, है ना। इसके अलावा मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है इंडिया और चाइना के बीच में, कहां? रशिया में, जिसका नाम क्या है? वॉस्टॉक 2022। तो ये दो और इंपॉर्टेंट करंट न्यूज थी जिसे हम लोग ने डिस्कस कर लिया। तो आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है? तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है आज आपके लिए? आज आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है कौन सी? तो वो है आपकी ये न्यूज, यानी कि फर्स्ट कंप्लीटली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट क्या है इंडिया की? कौन बन गया है? मंडला बन गई। इसके अलावा जो हमने देखा, इसके अलावा हमने नाम देखा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम भी चेंज किया जाएगा, जिसका नाम क्या रखा जाएगा? शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा जाएगा। इसके अलावा हमने और क्या देखा? इसके अलावा हमने देखा प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और ये करंटली कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इंदौर में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा हमने अभी अभी रिसेंटली देख लिया कि सबसे लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट मंडला, जबकि लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? हमारी अलीराजपुर है, ठीक है। चलिए, हर घर जल उत्सव में गोवा को पहला स्थान मिला है, यानी पहला सर्टिफिकेट मिला है। 100% वहां पर हर घर में क्या हो चुका है? जल की सुविधा पहुंच चुकी है, इसलिए इसे एक सर्टिफिकेट दिया गया है। और दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली पहली यूनियन टेरिटरी है जिसे यह सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। इसके अलावा हमने क्या देखा? इसके अलावा हमने देखा दही हांडी महाराष्ट्र का आधिकारिक खेल बन चुका है, यानी कि ऑफिशियल स्पोर्ट ऑफ महाराष्ट्र बन चुका है, ठीक है। ये हो गया हमारी आज की न्यूज। इसके अलावा बात करते हैं अब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन की। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको बताना है वीर भारत स्मारक मध्य प्रदेश के किस शहर में बनाया जाना है। इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा दीजिए जिससे ये चीजें आपको बहुत टाइम तक याद रहे, ठीक है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। ये वाली चीज हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने रिवाइज की होगी या लिखा होगा तो आपको चीजें आसानी से बन जाएंगी। तो ये इसका सही ऑप्शन आपको बताना है कि 27, 22, 20 या 23, मतलब राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, आपको यह बताना है। इस वीडियो को, अगर आप इस वीडियो में कहीं पे भी आपको डाउट है तो आप मुझसे सोशल मीडिया हैंडल्स स्टडी आपके साथ इंस्टाग्राम या टेलीग्राम या फेसबुक में आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले। और
अपने दोस्तों को बताइए, साथ ही साथ अपना फीडबैक देना ना भूलिए। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले नेक्स्ट 3 डेज के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।